ग्रंथ तत्वसार में आचार्य भगवान देवसेन स्वामी संसार और परमार्थ दोनों का व्याख्यान कर रहे थे। संसार में रहकर के जीव तीन लोक है, 343 राजू घन प्रमाण, उसमें बारंबार जन्म मरण करता हुआ पंच प्रावर्तन संसार में भ्रमण कर रहा। और वह क्या है, किस प्रकार से है, तो उसका कथन करते हुए पहले अधो में 7 नरक पृथ्वियाँ हैं। उन अधो की 7 पृथ्वियों में जीव बारंबार जन्म मरण कर रहा है और उस पृथ्वियों का विस्तार है, नारकी जीवों की स्थिति इत्यादि का व्याख्यान यहाँ पर पहले बता चुके। अब सप्त अधो भूमिषु नारकाणाम नरगतिषु सम्यक्तोक्ति विशेषम आ है। अब यहाँ 7 अधो भूमियों में नरक गतियों में संयुक्त की उत्पत्ति विशेष किस प्रकार से होती है, इस प्रकार का व्याख्यान करते हुए बताया जा रहा। तथा ही वह इस प्रकार है। सर्वासु पृथ्वीषु नरकाणाम पर्याप्त का नाम औपसमकम क्षयोपसमकम सम्यक्त द्वयम उत्पद्यते है। कहते हैं 7 ही पृथ्वियों में सभी 7 नारकाणाम नारकी जीवों के लिए पर्याप्त का नाम औपसमकम, जो पर्याप्त अवस्था में, औपसमक सम्यक्त और एवं क्षयोपसमकम क्षयोपसमक सम्यक्त द्वयम उत्पद्यते, दोनों ही उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक हो गया। 7 नरकों में उपसम और सम्यक्त, उपसम और क्षयोपसम, क्षयक होता है क्या, उपसम एवं क्षयोपसम दोनों प्रकार के सम्यक्त 7 पृथ्वियों उत्पन्न हो सकते हैं। एवं पृथ्व्याम पर्याप्त का नाम छायकम चास्ति, और पहली पृथ्वी में भी जो पर्याप्त अवस्था में छायक सम्यक्त प्राप्त होता है, तत्र सर्वेषां नारकाणाम, वहाँ सभी नारकी जीवों के लिए नपुंसक लिंगम अस्ति, केवलम एकमात्र नपुंसक लिंग ही होता है। स्त्री पुल्लिंगद्वयम नास्ति, स्त्री वेद और पुरुष वेद अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये दोनों ही वहाँ पर नहीं होते हैं। संस्थानम हुंडक एवं, और संस्थान मात्र हुंडक होता है। ते सर्वे नारका पंचेंद्रिया संगिना च भवन्ति, वे सभी नारकी पंचेंद्रिय संगी हुआ करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर पृथ्वियों के अंदर सम्यक्त की प्राप्ति, संस्थान की प्राप्ति, लिंग की प्राप्ति और इंद्रिय की प्राप्ति, इस प्रकार का व्याख्यान यहाँ पर बता दिया। और भी आगे बताते हुए कहते हैं, तीव्र पाप कर्मोदयाद उत्कृष्टेन कस्मिन् कस्मिन् नरके कति कति वारान यान्ति दुष्ट जीवा इत्याह। कहते हैं तीव्र पाप कर्म के उदय से उत्कृष्टेन अर्थात उत्कृष्ट रूप से कस्मिन् नरके किन किन नरकों में कति कति वारान कितने कितने वारे आंति जाते हैं। एवं दुष्ट जीवा इत्याह, दुष्ट जीव किस प्रकार से कहाँ पर जाते हैं, ऐसा कथन करने पर, प्रश्न पूछने पर बताया जा रहा। तद्यथा उस प्रकार से है। सप्तम्याम च नियमाद द्विवारम यान्ति, शतम उत्कृष्ट जघन्य 1 वारान, और 7वें नरक में उत्कृष्ट 2 बार और जघन्य 1 बार लगातार जा सकते हैं, ऐसा जानना चाहिए। सब पहले पढ़ चुके हैं। तथा षष्ट्याम 3 वारान यान्ति, और 6वीं पृथ्वी में लगातार 3 बार जा सकते हैं। और पंचम्याम 4 वारान,
पांचवी पृथ्वी में 4 बार जा सकते हैं। चतुर्थ्याम पंचबारान, चौथी पृथ्वी में 5 बार जा सकते हैं। तृतीयाम 6 बारान, तृतीय पृथ्वी में 6 बार जा सकते हैं। द्वितीयायाम 7 बारान, दूसरी पृथ्वी में 7 बार जा सकते हैं। एवं प्रथमायाम 8 बारान यान्ति, और पहली पृथ्वी में 8 बार लगातार जा सकते हैं। तथा चौक्तम त्रैलोक्य दीपिके, और त्रिलोक दीपक में भी इस प्रकार का व्याख्यान कहा गया है। तो बताते हैं, या तो यह प्रथमां भूमिम सोष्टे कृत्वा तथा व्रजेत एकैकं हीयमानेन शेष भूमिम प्रयान्ति चा। और है कहते हैं, या तो यह प्रथमां भूमिम, है जाते हैं जो जीव है कहाँ, प्रथमां भूमिम पहली पृथ्वी में, सोष्ट वह 8 कृत्वा तथा व्रजेत 8 बार वहाँ पर पहली पृथ्वी में जाते हैं। तथा नीचे के लाइन में बताते हैं, एक एकम हीयमानेन, और एक एक हीन करते हुए, ठीक है, 8 पहली में, दूसरी में एक कम, तीसरे में एक कम, ऐसा एक एक कम करते हुए शेष भूमि में प्रयांति चा, शेष सभी भूमियों में जीवों का गमन होता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। समझ आ गया ना? हाँ, इसमें उल्टे क्रम में बताया था। पहली 8वीं पृथ्वी में 2 बार, पहली पृथ्वी 7वीं पृथ्वी में 2 बार, शुक्रांश पर 6वीं में 3 बार। इस प्रकार से क्रम से एक एक बढ़ाते चले जाओ तो पहली वे से कितने हो जाते, 8 बार तक हो जाता है। इस प्रकार से जाना चाहिए। अथ तिरक गति ही कथते, अब तिरंज गति का कथन करते हुए बता रहे हैं। तथा ही इस प्रकार से है, तिरश्चाम भेद माह स्थावर तिरथ भेदाद द्विविधा त्रिंचा। अब यहाँ पर नरकों का व्याख्यान लगभग पूर्ण होता है। अब त्रिंज गति में किस प्रकार से जीव का भ्रमण होता तो बताया जा रहा। तिरश्चाम भेदाम, त्रिंचों के भेद स्थावर तिरथ भेदाद, स्थावर और तिरथ के भेद से जो तिरंच हैं 2 प्रकार के होते हैं। द्विविधा त्रिंचा, द्विविध 2 प्रकार के तिरंच जानो। तन मध्य स्थावरा 5 प्रकार, उन भेदों में से स्थावर जो होते हैं वो 5 प्रकार के कहे जाते हैं। पृथ्वी कायाप्त का आपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काया, सूक्ष्म बादरई एकेंद्रिया। कहते हैं जो स्थावर हैं वो 5 प्रकार के कौन से, पृथ्वी काय, अपकाय अर्थात जल काय, तेजस काय, तेज काय यानी अग्नि काय, वायु काय यानी वायु काय, और वनस्पति काया वनस्पति काय। 5 प्रकार से बताए हैं। ये 5 प्रकार के जो जीव हैं उसमें बादर और सूक्ष्म भेदा, बादर और सूक्ष्म दोनों प्रकार के भेद वाले जानना चाहिए। तथा त्रसास्तु द्विंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय और संज्ञा संगी, पर्याप्त अपर्याप्त सर्वे त्रिंच एवं। और पश्चात कहते हैं त्रह जीव द्विंद्रिय त्रिंद्रिय, अर्थात त्रह जीव जो होते हैं 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, असंगी और संगी। जो पंचेंद्रिय संगी असंगी 2 प्रकार के होते हैं। तथा पर्याप्त अपर्याप्त और पर्याप्त अपर्याप्त 2 प्रकार के भी होते हैं। ठीक है, जो पंचेंद्रिय संगी असंगी 2 भेद थे, और उसके बाद सभी के 2 इंद्रिय से लेकर के अथवा 1 इंद्रिय से लेकर के सभी जो जीव हैं ये 2 प्रकार के भेद वाले होते हैं। कुछ पर्याप्त होते हैं, कुछ अपर्याप्त हैं। अपर्याप्त कब होते हैं, तो जब कोई जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है, और जब तक पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं होती तब तक अपर्याप्त, और पर्याप्तियाँ पूर्ण होते ही वह पर्याप्त कहा जाता है, हो जाता है। ऐसा जानना चाहिए। आगे बताते हैं तो सर्वे त्रिंचा दोनों प्रकार के पंच स्थवराणाम संस्थानानि मसूरिका कुशाग्रस्थ बिंदु सूची पताका कारिणः और पृथिव्यप तेजोवात कायका नाम चतुर्णाम। यहाँ कहते हैं क्रम क्रम से जो जीव हैं उन जीवों का आकार कैसा होता है। तो सबसे पहले पृथ्वी में पृथ्वी का एक जीव किस प्रकार से बताते हैं, है संस्थानी मसूरी का, मसूर के आकार का, मसूर का दाना जैसे है गोल उस प्रकार का।
दूसरे नंबर पे कहते हैं कुशाग्र। कुशाग्र यानी घास, जिस प्रकार से कांच की घास ऊपर सीधी खड़ी रहती है, ऐसी कुशाग्र का। तीसरे नंबर पे कुशाग्राकास्थ बिंदु। और तीसरे नंबर पे बिंदु अर्थात ओस की बूंद। और उसके बाद सूचिका यानी सुई के आकार के। पताका कारिणा, पताका यानी ध्वजा के आकार वाली। इस प्रकार से इन सब प्रकार के इनके क्रम से सबसे पहले किसका है? पृथ्वी का। पृथ्वी का किस प्रकार का है? हाँ, दूसरे नंबर पे है अपते अप का है, अर्थात जल काय का कैसा है? कुशाग्र के ऊपर होने वाली बिंदु। हाँ, ओस बिंदु। कुशाग्र यानी घास के ऊपर ये ओस की बूंद आती है, ऐसा जल का आकार होता है। तीसरे नंबर पे होता है सूचिका यानी सुइयों के आकार का। सुई, सुई खड़ी ऊपर सुई के आकार होता है, ऐसा अग्निकायक जीवों का आकार होता है। और उसके पश्चात कहते हैं पृथ्वी आप तेजो और बात यानी वायु का ध्वजा के आकार का। इस प्रकार के जो है आकार का नाम, जो जीवों का आकार जानना चाहिए है चतुर्णाम। ऐसे 4 प्रकार का भेद बता दिया। आगे बताते हैं वनस्पति काय का नाम चाहे अनेक विधम संस्थानम। और जो वनस्पति कायक जीव हैं उनका जो संस्थान अनेक प्रकार का होता है, इस प्रकार का बताया गया। तथा त्रिशानाम अपि, और त्रिश जीव जो होते हैं उनका भी संस्थानाम आगमानुसारेण ज्ञातव्यम। आगम के अनुसार ज्ञातव्यम नहीं जान लेना चाहिए। इसमें ये आगम है त्रिश जीवों का, ये आगम नहीं है शायद, इसका आगम इसमें बता दिया, इसमें नहीं बताया। इसका भी व्याख्यान कब किया था तो इसका भी कर देते थोड़ा सा तो और अच्छा हो जाता है। त्रिश का थोड़ी बताया, त्रिश का आकार नहीं बताया। अनेक प्रकार के हैं, अब कौन से जीव किस प्रकार के आकार वाले हैं ये नहीं बताया। इसका आगम के अनुसार जानो, ठीक है। तो इस प्रकार से पृथ्वी कायक जीवों का आकार और जो है 4 प्रकार का तो निश्चित कर दिया। वनस्पति का आकार विभिन्न प्रकार का है, क्योंकि वनस्पति विभिन्न प्रकार की होती है। एवं त्रिश जीव जो है 2 इंद्रिय इत्यादि और भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, उसका अपने हिसाब से ग्रहण कर लेना चाहिए अथवा आगम को पढ़ करके समझ लेना चाहिए। इस प्रकार से जानो। आगे बताते हैं तेषाम तिरश्चाम आयुर उत्कृष्टम पल्यत्रयम। और उन जीवों में जो 30 जीव हैं, और 30 जीव की उत्कृष्ट कितनी है? पल्यत्रयम, 3 पल्ल की। हाँ, उत्कृष्ट आयु 3 पल्ल, ठीक है। कौन सी वाले होते? जो पंचेंद्रिय भोग भूमि के। आ गया समझ में? ऐसा कहते हैं जघन्य अंतर्मुहूर्तम। और जघन्य कितनी होती? अंतर्मुहूर्त की होती है। उत्सेधस्तेषाम उत्कृष्टा क्रोशत्रय प्रमाणम। और उत्सेध उत्कृष्ट कितना होता? कोशत्रयम प्रमाणम, 3 कोश की। हाँ, देखिए 3 कोश मतलब कितना हुआ? 9 किलोमीटर, मनुष्य के बराबर हो गई। जितना मनुष्य का होता है 3 कोश का, त्रिंचों का है। हाँ है, एक बराबर तो है ही है, बल्कि ज़्यादा होना चाहिए त्रिंचों का। हाथी बहुत बड़ा होता, ठीक है कि नहीं? मनुष्य से बड़ा होता हाथी। हाथी का तो इस प्रकार से नहीं, ये सब पंचेंद्रिय की अपेक्षा से कहा है उत्कृष्ट। तो वह कहते हैं कोशत्रय प्रमाणम। अतः उत्सेध जो है उत्कृष्ट 3 कोश यानी 9 किलोमीटर जानना चाहिए। और रज्जुवे के मध्य त्र्यकलोका, और एक राजू के मध्य में त्र्यकलोक होता है, ठीक है। मध्यलोक कितना है? एक राजू प्रमाण। नहीं समझ आया? अरे भाई, लोक का आकार नीचे कितना? 7 राजू, मध्य में कितना?
बस एक राजू बता दिया। तो त्र्यज ऐसा मध्य में जो है त्र्यक क्षेत्र में फैला हुआ जो एक राजू के मध्य में त्रिंच जीव रहते हैं। ठीक है, हाँ ढाई द्वीप में मनुष्य त्रिंच दोनों हैं और ढाई द्वीप के बाहर त्रिंच तो होते हैं, मनुष्य नहीं होते हैं। इस प्रकार से कहते हैं रज्जु एक मध्य त्रैगलोका क्षेत्रम अस्ति, एक राज्यों के मध्य में त्रिंच जीवों का क्षेत्र जानना चाहिए। आगे बताते हैं स्त्री पुण्य पुंसक लिंगानी भवंती, और त्रिंचों के तीनों प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं और नपुंसक लिंग होते हैं। लेकिन हमको लगता है स्त्री 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 की बात करते तो मनुष्य में स्त्री कहते हैं और दूसरे में किसी को स्त्री नहीं कहते हैं। ना तो नारकियों में होते ही नहीं वैसे। अब रही बात त्रिंचों में तो स्त्री नहीं कहते कभी, देवों में कोई स्त्री नहीं कहते हैं। देवों में क्या बोलते हैं, उनका देव की सची कह देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और मनुष्य हाँ देव जो त्रिंचों की तो जो जानवर होगा उसको उस गाय, जैसे बैल है तो गाय कह दिया और उसके पश्चात बकरी कह दिया। इस प्रकार से कहते हैं, स्त्री नहीं कहते यहाँ पर कोई। स्त्री मात्र मनुष्य में ही कही जाती हैं। इस प्रकार से यहाँ कहते हैं स्त्री पुण्य नपुंसक लिंगानी भवंती, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग ये तीनों भेद इस प्रकार से त्रिंचों में पाए जाते हैं। चतुर विधार्थ ध्याने पद्धति त्रिंचेति त्रिगति, और चतुर्विधा आर्थ ध्याने तो पौनोत्पद्धति, और उस प्रकार से त्रिंचों में चारों प्रकार के आर्थ ध्यान उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से तथा त्रिंचेति त्रिगति, और जो इस प्रकार से त्रिंच रूप होती है गति इसकी, और उसको त्रिंच गति कहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। ठीक हो गया। मरकर जीव त्रिंच गति में उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार त्रिंच गति यहाँ पर कहे जाते हैं। इस प्रकार त्रिंच गति का वर्णन भी पूर्ण हुआ। अब आगे बताते हैं मनुष्य गति उत्पन्न रुच्यन्ते, अब मनुष्य गति का व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। तद्यथा उस प्रकार से है। सार्ध द्वीपद्वय मध्य मनुष्योत्तर पर्वत पर्यंत क्षेत्रे भवन्ति मनुष्याः, तो कहते हैं सार्ध द्वीप यानी आधा से सहित द्वय द्वीप मध्य, दो द्वीपों के मध्य में यानी ढाई द्वीप के मध्य में मानसोत्तर पर्वत पर्यंत क्षेत्रे भवन्ति, मानसोत्तर पर्वत के पर्यंत जो मनुष्य क्षेत्र होता है इस प्रकार से मनुष्य जानना चाहिए। तो वह इतना ऊंचा पर्वत होता है, उतने ऊंचे पर्वत से मनुष्य कहाँ से जाएंगे। मानसोत्तर पर्वत नहीं, अंदर क्यों पर्वत के ऊपर तक होता मनुष्य लोग, नहीं ऊपर तक होता है। जो पर्वत है ना पूरा गोल है, ठीक है, गोल पर्वत को उसकी चौड़ाई खूब बहुत लंबी चौड़ी है, तो उसका जो मध्य भाग है, मध्य भाग में जनालय बने चारों दिशाओं में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में चार जनालय बने हैं, तो उसको मध्य भाग माना। तो मध्य भाग उस जनालय के पहले तक मनुष्य लोग, और जनालय के बाद में मनुष्य लोग समाप्त हो जाता। देवलोग हाँ देव नहीं है, देवलोग वैसे है। तो मनुष्य क्या होते हैं ढाई द्वीप में त्रिंच बताए, त्रिंच पाए जाते आगे, मनुष्य नहीं जाते कुल मिलाकर के। तो ऐसा नहीं है कि नीचे नीचे होते हों, जहाँ तक मध्य लोक है, मध्य में जो रेखा है वहाँ तक हाँ मनुष्य लोक कहा जाता, रहे नहीं रहे। ठीक है, पहाड़ है हाँ, और बीच के हिस्सा जो है और बीच से आधा इस साइड अंदर का मनुष्य लोक के अंतर्गत, और आधे के बाहर वो ढाई द्वीप के बाहर कहलाता। मतलब इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बताते हैं अब वो ते मनुष्य कौन कौन से होते तो बताते हैं ते आर्य मलेच्छास भोगभूमि जास चतुर्विधा, जो आर्य पुरुष होते हैं और मलेच्छ पुरुष होते हैं। ठीक है, मनुष्य जो है दो प्रकार के होते हैं, आर्य पुरुष और मलेच्छ।
आर्य कौन से होते हैं? आर्य मतलब जिनका खान पीन रहन सहन अच्छा श्रेष्ठ होता है, वो आर्य पुरुष कहे जाते हैं। जिनका खान पीन रहन सहन अच्छा नहीं होता है, वे म्लेच्छ कहे जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आर्य और म्लेच्छ दो प्रकार के जानना चाहिए। भोग भूमि, कुभोग भूमि, चतुर्विधा, और दो भेद इसके भी होते हैं। एक भोग भूमि होती है और दूसरी कुभोग भूमि होती है। ठीक है, इस प्रकार से चार भेद ये मनुष्यों के बन जाते हैं। तत्रार्यः स्त्री पुरुष नपुंसक लिंगा पर्याप्त लब्धि पर्याप्तश्च तथैव म्लेच्छ खंडोत्पन्ना मनुष्याः। इसमें जो मनुष्य हैं वह स्त्री पुरुष नपुंसक लिंगा, उसमें आर्य जो पुरुष हैं, आर्य मनुष्य, आर्य खंड के जीव हैं, वो स्त्री पुरुष नपुंसक लिंगा तीनों लिंग वाले होते हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। उनमें पर्याप्त लब्धि पर्याप्त तथैव, और उसमें कुछ पर्याप्त भी हैं और कुछ लब्धियाँ पर्याप्त भी होते हैं। म्लेच्छ खंड उत्पन्न मनुष्या, और म्लेच्छ खंड में उत्पन्न होने वाले जो मनुष्य हैं वो शरीर प्रमाण उत्कृष्ट धनुषाम पंचविंशति अधिकानि पंचविंशतानि। जो म्लेच्छ खंड में उत्पन्न होने वाले मनुष्य हैं वो शरीर प्रमाण उत्कृष्टम धनुषाम, उनका जो शरीर प्रमाण उत्कृष्ट धनुष है कितना? पंचविंशति, यानी 25 धनुष के होते हैं। ठीक है, कहाँ के? म्लेच्छ खंड के है। पंचविंशति अधिकानि अर्थात 500, और वहाँ से बढ़ते बढ़ते कितने? 500। पंचशतानि 500 धनुष तक। हाँ, 4 हो गए ना। आर्य जीव, म्लेच्छ जीव, भोग भूमि है। भोग भूमि के मनुष्य होते कि नहीं? तो भोग भूमि के मनुष्य को भोग भूमि के मनुष्य, इसलिए 4 खंड बन गए। आर्य खंड, म्लेच्छ खंड, भोग भूमि, कुभोग भूमि। यहाँ पे तो खंडों के नाम बताए, भूमियों के नाम बताए, और उसमें रहने वाले उस प्रकार के मनुष्य बन गए। जिस प्रकार से यहाँ कथन किया जा रहा कि वह जो है तीनों प्रकार के लब्धि पर्याप्त और लब्धि पर्याप्त तथैव म्लेच्छ खंडोत्पन्ना मनुष्य। जो लब्धि पर्याप्त जीव हैं वो मात्र म्लेच्छ खंड में उत्पन्न होने वाले होते हैं। तथा शरीर प्रमाण उत्कृष्टम धनुषाम, शरीर प्रमाण उत्कृष्ट उनका जो धनुष पंचविंशति अधिकानि 5 पंचविंशति 25 से अधिक, पंचशतानि 500, यानी कितने? 525 तक के हो सकते हैं। तेषाम आर्य म्लेच्छ खंड सह खंडजानाम उत्कृष्टा कोटि एक पूर्व प्रमाणम। वह कहते हैं जो तेषाम आर्य म्लेच्छ खंडजानाम, जो आर्य खंड और म्लेच्छ खंड में उत्पन्न होने वाले जो मनुष्य हैं उनकी आयु कोटि एक पूर्व प्रमाणम, एक पूर्व कोटि प्रमाण हुआ करती है। जघन्य आयु चांतर मुहूर्तम, जघन्य आयु अंतर मुहूर्त होती है। यानी इस प्रकार से दोनों का एक साथ बता दिया। कौन सा? आर्य खंड का और म्लेच्छ खंड का। वहाँ पर दोनों की उत्पत्ति इत्यादि आयु और साथ साथ उच्छेद। तो उच्छेद यहाँ पर कितना हुआ? तो 25 अधिक 500, यानी 525 धनुष किसकी? बाहुबली भगवान की जो मानते हैं। जैसे हमने बताया था अभी तक के उल्लेख में मात्र 500 धनुष ही रहता था, लेकिन बाहुबली ने उस सारी जो आगम को, प्रक्रिया को खंडन करके बता दिया। ठीक है, एक तो उच्छेद उनका बड़ा हो गया, चक्ररत्न ने जीत करके भी छोड़ दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्थिति बता दिया। उत्कृष्ट स्थिति कितनी हो गई? एक अवगाहना 525 धनुष, स्थिति कितनी? 1 कोटि पूर्व, और जघन्य स्थिति कितनी? अंतर मुहूर्त। इस प्रकार से यहाँ पर व्याख्यान किया गया। आगे अब बताते हैं किंच
आर क्षेत्रजा मनुष्या व्रत तपो अणुव्रत महाव्रतानि लब्ध्वा कर्म क्षयम कृत्वा केचन मोक्षम च लभन्ते। अब यहाँ कहते हैं आर्य खंड में उत्पन्न होने वाले मनुष्य व्रत तपो अणुव्रत महाव्रतानि लब्ध्वा व्रत और तप को प्राप्त करते हैं, अणुव्रत और महाव्रत को प्राप्त करते हैं, तथा कर्म क्षयम कृत्वा केचन मोक्षम कर्म क्षय करके कोई जीव जो है वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। न तो मिलेच्छ खंडजा, किंतु मिलेच्छ खंड वाले सब प्रकार से प्राप्त होते नहीं हैं। व्रत तपश्चरणाद्य अभावात, वहाँ व्रत और तपश्चरण का अभाव होता है। इस प्रकार से मिलेच्छ खंड में ये बता दिया। अब आगे बताते हैं भोग भूमि जानम मनुष्याणाम उत्तम मध्यम जघन्य अपेक्षा कायोत्सेदा त्रिद्वे एक क्रोश प्रमाणम मनुष्य क्रमेण मनुक्रमेण। कहते हैं जो भोग भूमि वाले जो मनुष्य हैं उनका उत्तम मध्यम जघन्य के भेद से तीन प्रकार के, यानी उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि, ठीक है। इस प्रकार से तीन प्रकार के भोग भूमि में कायोत्सेदा, उनके शरीर का जो उत्सेद है काय उत्सेद है, त्रिद्वि एक क्रोश प्रमाणम, 3 कोष 2 कोष 1 प्रमाण को अनुक्रम से जानना चाहिए। आयुषा और आयु त्रिपल्य द्विपल्य एक पल्य प्रमाणम भवेत। और वहाँ के जीवों की जो आयु है 3 पल्य की, 2 पल्य की और 1 पल्य की होती है। इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बताते हैं लेस्यास्तु द्रव्य भाव रूपा शोभा पीत पद्म शुक्लास्त्रियो तिस्रो भवंती। और वहाँ जीवों की जो लेस्या है, लेस्या द्रव्य भाव रूपा शोभा, जो है देव की जो लेस्या भाव रूप और द्रव्य रूप से शुभ ही होती है, ठीक है। जैसे उनकी द्रव्य लेस्या होती है वैसे ही भाव लेस्या होती है। वहाँ पर जो द्रव्य और भाव लेस्या एक समान होती है, हमेशा शुभ ही होती है। बताते हैं पीत पद्म शुक्ल लेस्या तिस्रो भवंती, पीत पद्म और शुक्ल लेस्या के हिसाब से तीनों प्रकार से जानना चाहिए, ठीक हो गया। और तीव्र कषाया भावाद अशुभा न भवंती, तीव्र कषाय के उदय से अशुभ लेस्या नहीं होती है। उत्तम मध्यम जघन्य पात्र दानोपार्जित पुण्येन ते संभवंती है। हाँ, कषाय का भी तीव्र उदय अगर कदाचित हो जाए तो पहली बात तो होता ही नहीं, कषाय तीव्र कषाय भी उत्पन्न नहीं होती है और अशुभ लेस्या नहीं होती है। तीव्र कषाय अभावाद अशुभा न भवंती, तो तीव्र कषाय और अशुभ रूप लेस्या नहीं होती है। इस प्रकार से जानना चाहिए। तीव्र कषाय का अभाव होने से अशुभ लेस्या नहीं होती। लेस्या तु द्रव्य भाव रूपा शोभा, अच्छा उत्तम मध्यम जघन्य पात्र दानोपार्जित पुण्यन ते संभवंती। और वहाँ पर जो पहुँचते हैं जीव कैसे जाते हैं तो कहते हैं उत्तम मध्यम जघन्य पात्र दान के पुण्य उपार्जन से। जब जो जीव उत्तम मध्यम जघन्य पात्रों के लिए दान देते हैं दान के पुण्य के फल से वह जीव वहाँ पर पहुँचते हैं, ऐसा संभव जानना चाहिए। मृता संता सर्वे स्त्री पुरुषा देवगतिम यान्ति। और हाँ, जो भोगभूमि के जीव मरण करके सभी नियम से कहाँ पर स्वर्ग देवगति में जाते हैं। स्वर्ग नहीं कह सकते, मात्र देवगति की वह है, 2 गति में जाते हैं। आर्य भाव विशेषाद्यतराम गतिम न गच्छति। कहते हैं आर्य भाव विशेषाद इतरम, आर्य भाव के हिसाब के कारण से इतरम गतिम न गच्छन्ति, और अन्य किसी गतियों में जाते नहीं हैं। देवगति के अलावा अन्य किसी गति में नहीं जाते हैं। स्त्री पुल्लिंगा भवंती, स्त्री और पुल्लिंग वहाँ देवगति में जा करके अथवा भोगभूमि में भी मात्र 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले होते हैं। नपुंसका नहीं भवंती, नपुंसक जीव नहीं होते हैं। जैसा कि कल शाम को पढ़ रहे थे ना अपना 24 चाणा, तो उसमें भोगभूमि के जीवों का कथन पढ़ा गया था। तो उसमें कितने वेद माने गए थे? मात्र 2 ही वेद मानते हैं, स्त्री वेद और पुरुष वेद होता है।
नपुंसक भेद नहीं होता। यहाँ पे इस शास्त्र में स्पष्ट भी हो गया। आगे बताते हैं, तेषाम आहारो वदर विभीत कामलक प्रमाणम अवांछितम ममृतम रूपम त्रिदिन द्विदिन एक दिन अंतरेण भुंजंती। वहाँ पर जो जीव हैं, तेषाम आहारो, उन जीवों का जो आहार है, कहाँ पर, भोगभूमि के जीवों का जो आहार है वह पहले नंबर पे बदर। बदर यानी क्या होता? बदर, बेर। बदर कहीं से आता है, बदर, बदर फल, बदर यानी बेर। दूसरे नंबर कहते हैं विभीत का। विभीत का यानी दूसरे नंबर विभीत का, विभीत का, हाँ, विभीत का यानी बहेड़ा। विभीत का, विभीत का यानी बहेड़ा। ठीक हो गया। और तीसरा कहते हैं आमलक। आमलक यानी आंवला। प्रमाणम, इसके प्रमाण इस प्रकार से जानना चाहिए। वांछितम अमृत रूपम, और अमृत रूप त्रिदिन द्विदिन एक दिनांतरेण भुंजंती, 3 दिन 2 दिन और 1 दिन के अंतराल से ग्रहण करते हैं। मतलब जो भोजन उनका है अमृत रूप होता है। हाँ, ये आचार्यों ने अच्छे कल तो उनको पता नहीं, दुनिया भर की कोई भी चीज़ है नाम सब जंगली चीज़ों के, खेतों खेती बाड़ी वाली चीज़ों के नाम दिए गए, उदाहरण दिए गए। और कोई अगर हमको लगता है ऐसा क्यों हुआ, अगर किसी सेठ लोग से पूछा जाता, बनियों से पूछते भी बताओ इस प्रकार से कितना भोजन करते हैं, तो छटाक में और प्रकार से तोला मासे की बात करते हैं, इतने तोला इतने मासा इतने छटाक भोजन लेते हैं। लेकिन साधुओं से पूछा गया तो साधु का ज़्यादातर जंगल में रहते हैं। ये सब चीज़ जंगल में पेड़ वेड़ जो रहते हैं, तो उन प्रकार से अनुमान लगा के बता दिया कि इस प्रकार से पहले बेर बराबर, दूसरा बहेड़े बराबर, तीसरे आंवला बराबर। हम लोग जब गांव में रहते थे ना, गांव में सारी चीज़ें जंगल रहते थे, बेर भी रहते थे गांव में। अब बेर में ज़रूर सबका समस्या है, बेर जो होते हैं ना वह 3 प्रकार के होते। 3 प्रकार के बेर। एक तो पहले जरिया के बेर जो छोटे छोटे होते हैं, जरिया के बाद बेरी के बेर और बड़े होते हैं, और जो कहते कौन से, बनारसी बेरी, हाँ, पैंदी बेर और बड़े होते हैं। हाँ, बनारसी बेर को पैंदी बेर बोलते हैं। अब पैंदी क्यों कहते हैं उसको? हाँ, तो अमरूद के जैसे होते हैं। हाँ, इतने बड़े बनारसी बेर जो है ना, हाँ, तो इतने बड़े होते हैं। छोटा अमरूद प्रकार से मान के चलो, ये चीकू बराबर, जैसे चीकू होते इस प्रकार से मानो। तो इस प्रकार से चलो, कुछ भी हो, यहाँ पर तीनों काल में जो होने वाली भोगभूमि है, उत्तम भोगभूमि, मध्यम भोगभूमि, जघन्य भोगभूमि। उत्तम भोगभूमि के जो जीवों का आहार कितना है? बेर के बराबर। मध्यम भोगभूमि वालों का विभीत का यानी बहेड़ा के बराबर, और तीसरे नंबर पे आमलक यानी आंवला के बराबर। ठीक है, इस प्रकार से अंतराल बता दिया, 3 दिन का अंतराल, 2 दिन का अंतराल, 1 दिन का अंतराल। यहाँ पे अमृत रूपम, अमृत रूप होता है। ठीक है, इस प्रकार से जानना चाहिए। अभी अमृत 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 बता तो दिया, अमृत की कहते दुनिया भर के चीज़ें, अमृत का नाम तो बता दिया, बोले अमृत रूप होते हैं, अमृत ऐसे होते हैं। अमृत लेके अमृत है क्या चीज़? अमृत की अभी तक शायद कोई डेफिनेशन नहीं मिल पाई। ये अमृत है क्या चीज़, कहाँ पर उत्पन्न होता है, कहाँ पर बनता है, कैसे बनता है। हर जगह अमृत की बात आती है। हाँ, देवों के गले में रहता है तो अमृत झड़ जाता है, भोगने वालों को अमृत होता है, देवों को अमर कहा जाता है। कहते दुनिया भर में कई तरह कोई ऐसा आता है, बोले अमृत के प्याला पी लिया तो अजर अमर हो गए। ठीक है, एक और तो अजर अमर कह देते हैं, अमृत पी लिया तो अजर अमर हो गया। दूसरी ओर कहते हैं कि कोई अमर होकर के कोई आया नहीं है। कहीं ना कहीं सभी जीवों का अंत तो है ही, होता ही है। इस प्रकार से यहाँ कथन किया जा रहा।
तो अमर अमृत की बात खास तौर से बताई जो जा रही है, अमृत क्या चीज़ है। तो अमृत के संबंध में हमारा यही चिंतन है, यही सोचना है, एक विशेष वस्तु, ठीक है, एक विशेष वस्तु है अमृत, जो एक तो देवों के द्वारा दिव्य प्राप्त हो जाती है, तो वो अमृत है। दिव्य बता दिया ना, देवों के द्वारा जिसको उत्पन्न किया जाए। जैसे जो तमाशा देखने वाले आते, विद्या दिखाने वाले आते, और विद्या दिखाने वाले थोड़ी सी धूप धूल लेंगे और तो क्या चाहिए आपको, पेड़ा चाहिए और पेड़ा दे देंगे, क्या चाहिए आपको, आम चाहिए आम दे देंगे, क्या चाहिए आपको, रुपया चाहिए और रुपया दे देंगे। ये सब क्या है, ठीक है। तो ये विद्या के माध्यम से होते हैं। इसी प्रकार से दिव्य शक्ति के आधार पर जो भी चीज़ अगर चाहें उन सब चीज़ का निर्माण तुरंत ही हो जाता है, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पे बोलते हैं ना, रिद्धि जो है, और रिद्धि के माध्यम से जैसा चाहो वो चीज़ तैयार कर लो। रिद्धि के माध्यम से विष्णु कुमार मुनि महाराज ने अपना इतना बड़ा रूप बना लिया। दिव्य रिद्धि के माध्यम से आकाश में उड़ने लगते हैं, ठीक है। रिद्धि के माध्यम से रत्नों की निर्माण कर लेते हैं, रत्न वृष्टि करने लगते हैं, हैं, हाँ, अधर में विराजमान होते हैं। दिव्य शक्ति के माध्यम से क्या बोलते, वह स्वर्ग के वस्त्र ला करके तीर्थंकर बालक के लिए लेकर के आ जाते हैं, ठीक है। तो देवों के अंदर इस प्रकार की रिद्धि सिद्धि है। रिद्धियाँ देवों की कितनी रिद्धियाँ होती बताओ, देवों के पास कितनी रिद्धियाँ होती हैं, 64 देवों की नहीं, 8 रिद्धियाँ। कौन कौन सी, हाँ ये, हाँ, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ठीक है। प्राप्ति, प्राकंप, ईशत्व, वसित्व, ये 64 रिद्धियाँ अलग हैं जो मुनि महाराज को प्राप्त होने वाली हैं। देवों के पास ये 8 प्रकार की रिद्धियाँ, विशेष तौर से कोई भी देव हो, सभी देवों के पास ये 8 प्रकार की रिद्धियाँ होती हैं, और रिद्धियों के माध्यम से सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। सब चीज़ समूषण की रचना होती है। कैसे होती, रिद्धियों के माध्यम से होती है। रिद्धियों से वो हीरा मोती, जो सोना चांदी जवाहरात जो भी चाहे वो सब चीज़ों का निर्माण, हाँ, रत्नों की वृष्टि हो जाती है। ये सब दिव्य शक्ति के माध्यम से, दिव्य रिद्धियों के माध्यम से इस प्रकार से होता है। तो यहाँ इस प्रकार से कथन किया कि अमृत की भी जो प्राप्ति होती है, अमृत का भी जो निर्माण होता है वो कैसे होता, वो रिद्धि के माध्यम से ही होता है। इस प्रकार जानना चाहिए। तो ये इस प्रकार की एक ऐसी विशेष वस्तु मान करके चलो वो है कि जो व्यक्ति के लिए बहुत अधिक लंबी उम्र दे देती है, ठीक है। जिसको अमृत प्राप्त हो जाता है उसकी उम्र बहुत अधिक लंबी हो जाती है, इसलिए उसको अजर अमर कह देते हैं, ठीक है। वैसे ऐसा तो कोई जीव है नहीं जिसका मरण ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अधिक लंबी उम्र प्राप्त होने वाले के कारण से उनको क्या कह दिया, अमर दिव्य वस्तु खाते हैं इसलिए अमर हो जाते हैं। आप कहाँ तो 3 पल्ले की आयु बता दिया, वहाँ पर स्वर्ग के देवों की सागर पर्यंत की बता दिया। तो इस प्रकार से जानना चाहिए। आगे बताते हैं, आगे बताते हैं। तो स्त्री पुल्लिंग नपुंसक न भवन्ति, यहाँ पर 3 प्रकार के आहार होते हैं। इस प्रकार से जानना चाहिए। कितने अंतराल से, 3 दिन 2 दिन 1 दिन के अंतराल से होते हैं। 10 प्रकार का कलवृक्षा, 10 प्रकार के कलवृक्ष हैं। कौन कौन से, मध्यांग, तूर्यांगो, द्योतांग, विभूषणांग, अर्थात भाजनांग, दीपकांग, ज्योतिरांग, ग्रहांग, भोजनांग, वस्त्रांग, रूपा। इस प्रकार से 10 प्रकार के यहाँ पर कलवृक्ष बता दिया। मध्यांग 1, तूर्यांग 2,
तीसरे नंबर पे उद्युतांग, 3 विभूषणांग, 4 दीपकांग, 5 ज्योतिरंग, 6 ग्रहांग, 7 भोजनांग, 8 वस्त्रांग, 9। एक रह गया कोई। इस प्रकार से ये पूरे हो गए 10 प्रकार के यहाँ पर बताते हैं। अर्थात मध्यांग, तूर्यांग, उद्युतांग, विभूषणांग, भाजनांग, दीपकांग, ज्योतिरांग, ग्रहांग, भोजनांग और वस्त्रांग। चाहे इसमें भोजन और वस्त्र दो एक साथ बता दिया। इस प्रकार से ये 10 प्रकार के जो है कल्प वृक्ष होते हैं। 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के माध्यम से जो भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, एते वांछितानि प्रयच्छन्ति, ये इच्छित पदार्थों को प्रदान करने वाले होते हैं। युगल रूपोत्पत्ति तेषां छिक्का जृंभिकाभ्याम युग पन्न म्रियते ते भोग भूमिजा। ये कहते हैं युगल रूपोत्पत्ति तेषां, इनकी युगल रूप में उत्पत्ति होती है। तेषां उनमें छिक्का जृंभिका, छींक और जृंभिका यानी जमुहाई उत्पन्न होने पर युगपन्न म्रियते, दोनों का युगपद रूप से मरण हो जाता है। ते भोग भूमिजा, ऐसे वो भोग भूमि वाले जीवों की स्थिति जानना चाहिए। आयुरंते मरणम भवति, और आयु के अंत तक उनका मरण हो जाता है। ठीक है, हाँ, आयु के अंत में जैसे उनकी जितनी आयु थी, आयु के पूर्ण होते ही मरण हो जाता है। अकाल मृत्योभावात संपूर्ण पुण्योदयाश्च, उन जीवों के लिए अकाल मृत्यु का अभाव होता है तथा संपूर्ण पुण्योदय, संपूर्ण पुण्योदय को प्राप्त होने वाले 1 पंच त्रिदशेकोत पंचदश दिनई संपूर्ण काया भवंती। यहाँ कहते हैं जो होने वाले जो नए जो बच्चे हैं या वहाँ पर उत्पन्न होने वाले जो भोग भूमि के जीव हैं, 1 पंचत्रिंशद एकोन 50 दिनई, क्रम क्रम से सबसे पहले बताते हैं 1 यानी 21 दिन में। ठीक है, उत्तम भोगभूमि वाले कितने 21 दिन में पूर्ण रूप से बड़े हो जाते हैं। मध्यम योग भोगभूमि वाले 35 दिन में। ठीक हो गया। और जघन भोगभूमि वाले 1 अर्थात 49 दिन में। ठीक है, कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है उनके 7 विभाग बांटे गए। 7 विभाग कितने कितने? उत्तम भोगभूमि के 3-3 दिन वाले, मध्यम भोगभूमि के 5-5 दिन वाले और जघन भोगभूमि के 7-7 दिन वाले। ठीक है, इस प्रकार से 7 उनके जो विभाग हैं वो 3-3 के हिसाब से करें 7-3 21, 5 के हिसाब से करें तो 5-7 35 और 7 के हिसाब से करें तो 7-7 49 दिन में इस प्रकार से उनकी पूर्ण रूप से वृद्धि हो जाया करती है। आगे बताते हैं 16 वार्षिक 16 मनुष्य आयुवान चेक रूपा संति मनुष्य गति इति। कहते हैं 16 वार्षिक मनुष्य आयुवान, इस प्रकार से 16 वर्ष का कोई व्यक्ति कुमार होता है। इस प्रकार से 16 वर्षीय जवान और एक रूप होते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर जो है भोगभूमि के जीवों की स्थिति जानना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर उनका व्याख्यान पूर्ण रूप से किया गया है। इस प्रकार से जानना चाहिए। आगे अब हाँ, जिस प्रकार से वहाँ पर जो देव हैं, इस प्रकार से 16 वर्ष का सुंदर कुमार, 16 वर्ष का तो है लेकिन 16 वर्ष के साथ साथ सुंदर भी बता दिया, जो अनेक प्रकार से रंग रूप आकार सब चीज़ सुंदर हो। क्योंकि 16 वर्ष के यहाँ पर सब प्रकार के हैं। देखने में कोई ठनगा है, कोई लंबा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अति सफ़ेद हो गया, कोई मोटा हो गया, कोई एकदम दुबला हो गया। तो इस प्रकार से 16 वर्ष का सुंदर जो है समचतुर संस्थान वाला, इस प्रकार से जैसे राजकुमार होता है उस प्रकार की स्थिति वाला वहाँ पर जानना चाहिए। अथ देवगति इति ऊर्ध्वम, अब वहाँ पर ऊर्ध्व में देवगति की प्राप्ति होती है। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष के
कलवासिनम चतुर्णकायानाम देवानाम भवनवासिनो असुर नांग विद्युत सुपर्ण नांग बातस्तो उदधि दीप दुकुमार इति 10 प्रकारा भवंती। अब देवगति में सबसे पहले भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कलवासी, ये चतुर्निकाय के देव हुआ करते हैं। उनमें सबसे पहले जो भवनवासी देव हैं उनके कितने 10 प्रकार के भेद बताए जाते हैं। कौन कौन से? असुर कुमार, नांग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, और उसके पश्चात असुर नांग विद्युत सुपर्ण नांग बात यानी बात कुमार, स्नित कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार और दिक कुमार इति 10 प्रकारा। इस प्रकार से 10 प्रकार के भेद यहाँ पर गिनाए गए हैं। भवंती होते हैं तेसाम उत्कृष्ट आयु सागरूपम मेकम जघन्य च वर्षाणाम 10 सहस्राणी। और तेसाम उत्कृष्ट आयु, उन जीवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? सागरूपम एकम, अर्थात एक सागरूपम की जानना चाहिए। एक सागरूपम किसकी होती है? असुर कुमार की, बाकी सबकी कम होती हैं। और जघन्य कितनी है? 10,000 वर्ष होती है। उत्कृष्ट उत्सेधा है 25 धनुषीम, और उत्कृष्ट उत्से जो है 25 ने 25 धनुष होता है। जघन्य ताश धनुषाम 10 है, और जघन्य में 10 धनुष की हुआ करती है। तथा 16 सहस्र योजन प्रमाण खर भूमि मध्य भवनेशु निवसंती। और जघन्य ताश कहते हैं 16 सहस्र योजन प्रमाणम, यानी 16,000 योजन प्रमाण खरभूमि मध्य, जो 16,000 खरभूमि में यहाँ पर जो है जीवों का निवास, भवनेशु निवासंती, भवनों में निवास करते हैं। समझ आ गया? 16,000 मोटाई वाली खरभाग की पृथ्वी, पहली पृथ्वी जो है न अधोभूमि लोक की, उसके पहले 16 जो 1000 योजन का स्थान है, उस मोटी पृथ्वी के अंदर खरभाग में जीवों का निवास, भवनवासी के जीवों का रहता है। इस प्रकार से भवनेशु निवसंती, भवन वहाँ पर निवास करते हैं। तथैव किन्नर किंपुस महोरा गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा इत्याष्ट प्रकारा व्यंतरा तस्तेव खर पंक भाग बहुल पृथ्वी मध्य निवसनश्च। कहते हैं किन्नर किंपुस महोरा गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच, इस प्रकार से 8 प्रकार के व्यंतर होते हैं जो खर भाग एवं पंक बहुल भाग में रहते हैं। पहले वाले में पंख भाग नहीं बताया, उसमें भी तो खर भाग और पंख भाग दोनों में हैं। इस हाँ भवनवासियों में भी एक होता है ना, कौन से वाले? असुर कुमार खर भाग में रहते हैं और पंख भाग में रहते हैं, इससे सभी खर भाग में हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं किन्नरों में भी एक कौन से जो व्यंतर नहीं, व्यंतरों में से कौन से वाले? किन्नर किंपरोक्ष महोरा गंधर्व यक्ष राक्षस, राक्षस जो है पंख भाग में रहते हैं, इससे सभी खर भाग में रहते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट शरीर सीधा 10 धनुषी, उसके उत्कृष्ट शरीर का उससे 10 धनुष है। तेसाम जघन्य आयु, और उनकी जघन्य आयु वर्षाणी 10 सहस्राणी 10,000 वर्ष की है। उत्कृष्टम पल्यपम एकम किंचित ऊनम, एक पल्य से कुछ कम होती है। तेसाम व्यंतराणाम आहारा, और व्यंतर देवों का जो आहार है 5.25 बासरी है, आधा कम 25 यानी 25 दिनों में होता है। तथा 5.5 मुहूर्त श्वासो होती, और 25 दिन में था। यहाँ पर 5.25 उच्छ्वास और 5 मुहूर्त 5 मुहूर्त से अधिक उच्छ्वास उनका जानना चाहिए। इस प्रकार से द्वितीय निकाया व्यंतरा, इस प्रकार से व्यंतर देवों का व्याख्यान पूर्ण हुआ। शेष एक और लेते हैं। अच्छा 25 दिन में आहार और 5 मुहूर्त में उच्छ्वास। ठीक है, व्यंतर देवों का आहार 5.5 नहीं 5.5 दिनों के बाद आहार 5 दिन बता रहे हैं। 5.5 बासरे, अच्छा 5.5 दिन बताया, 5.5 दिन बाद तो आहार होता है और 5 मुहूर्त बाद 5.5 मुहूर्त बाद उच्छ्वास होता है। इस प्रकार से
5.5 दिनों के बाद होता है आहार होता है, 5.5 मुहूर्त के बाद श्वासोच्छ्वास लेते हैं, इस प्रकार से जानना चाहिए। अब तृतीय निकाय में जो देव का होता है कौन से हैं, ज्योतिष का, उसका कथन करते हुए बताया जा रहा है। तृतीय निकाया सूर्य चंद्रमसु ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारका काख्या पंच प्रकारा ज्योतिष का। अब यहाँ कहते हैं सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र और प्रकीर्णक, ये 5 प्रकार के ज्योतिष के देव होते हैं। तेसा मध्य तारका, उनमें जो सबसे अंत में तारा हैं उनका कथन करते हैं। सम धरातला ऊर्ध्वम गत्वा शतान अष्टौ दशो नानी योजनानी तारकाणाम विमानानि चल रूपाणी संति। और यहाँ पृथ्वी से ऊपर जाकर के समतल धरातल से शतान अष्टौ दशो नानी योजनानी, यानी कितना हो गया 790 योजन की ऊंचाई पर जाकर के विमान में कैसे हैं, चल रूप होते हैं, तारे चलते रहते हैं। ततो 10 योजनानी गत्वा सूर्याणाम विमानानि, और उससे 10 और योजनों पर चल करके सूर्य का विमान होता है। तथा ऊर्ध्वम मसीतिर्यो योजनानी गत्वा चंद्राणाम विमानानि, और हाँ सूर्य से भी 80 योजन ऊपर जाकर के चंद्र विमान होता है। तत् ऊर्ध्वम चत्वारि योजनानि त्यक्त्वा शुक्राणाम बृहस्पतिनाम मंगलानाम शनिश्चराणाम क्रमेण, और आगे चल करके 4 योजन की ऊंचाई पर पहले शुक्र का, फिर बृहस्पति का, फिर मंगल का, फिर शनिचर का, इस प्रकार से क्रम से ये चारों विमान तिष्ठन्ति ठहरते हैं। गच्छा मानानि सत्यर्था, इस प्रकार से सभी की यहाँ पर कथन किया। अब आगे अनुक्रम से उनका व्यास इत्यादि प्रमाण जो है इसको बाद में पढ़ेंगे। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पूरा नहीं रख